नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जिस प्रकार से आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय जो है कार्य समिति से सवाल पूछे थे और उसके बाद उन्होंने अडानी मामले से जुड़े हुए कुछ सवाल हीरानंदानी नामक एक बड़े कारोबारी से करोड़ों रुपए की डील करके पूछने का काम किया था। इसके अलावा केंद्रीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वह इस पूरे प्रखंड में शामिल हैं और निश्चित तौर पर यह पूरा प्रखंड जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए महुआ मोइत्रा की तरफ से जारी किया गया है। इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री निशिकांत दुबे ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने खुद इस बात को कबूल किया है कि वह उसने सवाल पूछे हैं, अडानी ग्रुप से संबंधित सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए हैं और हीरानंदानी ग्रुप को उसने अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किए हैं, जिसके माध्यम से महुआ मोइत्रा के लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करके और उसके जो सिस्टम था जो उस पर सवाल लगाए गए और वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए थे और इस पर एथिक्स कमेटी ने उनको आरोपी पाया है और इस पर कार्रवाई करते हुए हमने महुआ मोइत्रा की जो संसद सदस्यता है उसको लोकसभा स्पीकर से रद्द करने की अपील की और पूरी जांच के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हो या फिर उनके अलावा जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे विजय सोनकर ने आज प्रहलाद जोशी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को निलंबित करने का फैसला किया है। इसके बाद टीएमसी की बड़ी नेता और टीएमसी प्रमुख वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम महुआ मोइत्रा के लगातार साथ खड़े हुए हैं और उनकी तरफ से हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनको उनकी सदस्यता जो है वो वापस लाई जाए और वह अपनी आवाज़ को संसद में उठा सके, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना मत मजबूत करने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जिस प्रकार की कार्यवाही की गई है इसका मतलब यही है कि बीजेपी विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है, बीजेपी देश के लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है और इसके कारण उन्होंने महुआ मोइत्रा पर ये तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये शुरू किया। लेकिन हम महुआ मोइत्रा के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पर महुआ मोइत्रा की जीत होने वाली है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से तमाम अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके माध्यम से तो कहीं ना कहीं यही नजर आ रहा है कि अब ममता बनर्जी विपक्ष की एकजुटता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं और आगे आने वाले वक्त में देखा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।